नमस्कार साथियों, आज है 1 जुलाई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है इम्प्यूनिटी। फर्स्ट वर्ड की बात करें तो ये क्या है, इम्प्यूनिटी। और जी देखिए यहाँ पे लास्ट में ITY आ रहा है वर्ड के। तो अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ITY आए तो वो क्या कंसीडर होता है, नाउन कंसीडर होता है, क्योंकि ITY क्या है, नाउन का सफिक्स है। तो आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा कि जो भी नाउन का सफिक्स है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। जितने भी आपको पता है कि किस वर्ड के लास्ट में कौन कौन सा सफिक्स आएगा तो वो नाउन होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं इसके मीनिंग की तरफ। तो अगर इम्प्यूनिटी की मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा द फैक्ट ऑफ नॉट गेटिंग पनिश्ड फॉर समथिंग। मतलब ऐसा फैक्ट कि आपको किसी चीज़ के लिए पनिश नहीं किया जा रहा है, यानी कि दंड नहीं दिया जा रहा है। तो अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, दंड मुक्ति, यानी कि आपको दंड से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया, ठीक है। यानी कि आपको किसी भी चीज़ के लिए पनिश नहीं किया गया, ऐसे फैक्ट के लिए इम्प्यूनिटी वर्ड यूज करते हैं। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो सिनोनिम्स इंडेमनिटी हो सकता है, या फिर इम्यूनिटी हो सकता है, प्रिविलेज, एग्जाम्शन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। लिबर्टी भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शुरू से आइए देखते हैं। यहाँ पे वर्ड क्या है, इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट ऑफ नॉट गेटिंग पनिश्ड और फॉर समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए आपको पनिश नहीं किया गया, यानी कि आपको दंड मुक्त कर दिया गया, ठीक है, यानी कि पनिशमेंट से आपको फ्री कर दिया गया। और ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ऑडासिटी। ऑडासिटी यहाँ पे एडजेक्टिव है। ऑडासिटी क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है बिहेवियर दैट इज ब्रेव बट लाइकली टू शॉक और ऑफेंड पीपल, ठीक है। यानी कि ऐसा बिहेवियर जो क्या कर रहा है कि जो ब्रेव हो लेकिन पीपुल उससे क्या हो जाए, लाइकली टू शॉक और ऑफेंड पीपुल, यानी कि पीपुल को ऑफेंड कर दे। तो घृष्टता कर बोल सकते हैं इसको हिंदी में। ऑडासिटी मतलब क्या हो जाएगा, घृष्टता। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स इम्पुडेंस, इंसोलेंस, इफोरेंट्री, गॉल या टेमेरिटी, ये सब क्या हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नर्व भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। तो आइए स्टार्टिंग से इसको देखते हैं। वर्ड यहाँ पे क्या है, ऑडासिटी, ठीक है। वर्ड क्या है, ऑडासिटी, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है बिहेवियर दैट इज ब्रेव बट लाइकली टू शॉक और ऑफेंड पीपुल। देखिए यहाँ पे पीपुल में थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, एल छूट गया है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। यानी कि ऐसा बिहेवियर जो ब्रेव तो है लेकिन पीपुल को क्या कर रहा है, शॉक्ड और ऑफेंड भी कर रहा है। तो घृष्टता उसको हिंदी में बोल सकते हैं। और इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इम्पुडेंस, इंसोलेंस, इफ्रोनेट्री, गॉल, टेमेरिटी या फिर नर्व, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डेवियस। देखिए डेवियस यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया क्योंकि इसके लास्ट में OUS आ रहा है। और इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा बिहेविंग इन ए डिसऑनेस्ट और इनडायरेक्ट वे और ट्रिकिंग पीपुल इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, यानी किसी चीज़ को पाने के लिए पीपुल को क्या कर देना, ट्रिकिंग करना, यानी कि उससे चीटिंग करना या फिर डिसऑनेस्ट तरीके से बिहेव करना। कैसे बिहेव करना, डिसऑनेस्ट तरीके से, यानी कि बेईमानी तरीके से। तो डेवियस की बात करें तो ये डेवियस को आप डिसऑनेस्ट से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है और डेवियस मतलब बेईमान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग कुटिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुटिल। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, डिसेटफुल हो सकता है, अंडरहैंड, डिसऑनेस्ट या फिर कनिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आइए वर्ड को शुरू से देखते हैं। वर्ड क्या है, डेवियस। डेवियस के लास्ट में OUS आ रहा है। अगर OUS सफिक्स है तो एडजेक्टिव हो जाता है। और इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, बिहेविंग इन ए डिसऑनेस्ट वे, यानी कि बेईमानी तरीके से बिहेव करना कुछ पाने के लिए, ठीक है, या पीपुल को ट्रिक करना। तो उसको कुटिल हिंदी में बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे आपका सिनोनिम्स देख सकता है डिसेटफुल, अंडरहैंड, डिसऑनेस्ट या फिर कनिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अंडरहैंड को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कोई क्या करता है, बेईमान का पैसा लेता है, जैसे कोई करप्शन मतलब जो घूस लेता है तो उसको कैसे लेता है, नीचे से, टेबल के नीचे से हैंड करके, यानी कि अंडरहैंड पैसा लेता है। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रैटेजम। क्या है, स्ट्रैटेजम। स्ट्रैटेजम एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए प्लान और स्कीम स्पेशली वन यूज्ड टू आउटविट एन ओपोनेंट और अचीव एन एंड, यानी कि ऐसा प्लान और स्कीम
जो स्पेशली क्या हो कि इस तरह यूज किया गया हो किसी आउटविट के लिए, ओपोनेंट के खिलाफ किसी चीज़ को इंड पाने के लिए, क्या करना है, किसी चीज़ को इंड करने के लिए। तो स्ट्रेटेजम की बात करें तो एक नाउन हो गया और इसका हिंदी मीनिंग कपट या छल हो सकता है। क्या हो सकता है? कपट या छल, यानी कि किसी के साथ कपट करके किसी चीज़ को अचीव कर लेना, ठीक है। स्ट्रेटेजम मतलब। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स डिसीट, डिसेप्शन, गिल, सबटरफ्यूज, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए वर्ड क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड है स्ट्रेटेजम। स्ट्रेटेजम एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग हो जाएगा कि छल या कपट हो जाएगा, और ये सब इसके सिनोनिम्स हो गया, डिसीट, डिसेप्शन, गाइल या फिर सबटरफ्यूज। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो ये क्या है, वेंजियंस। वेंजियंस एक नाउन है, वेंजियंस है नेक्स्ट वर्ड। और ये इसका मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द एक्ट ऑफ हार्मिंग समवन बिकॉज दे हैव हार्मड यू, यानी कि किसी को हार्म करना बिकॉज उसने क्या किया है, आपके साथ हार्म किया। यानी कि अगर आपके साथ कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो आप भी उसके साथ क्या कर रहे हैं, नुकसान, आप भी उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसके लिए वेंजियंस वर्ड यूज होगा। और इसके मीनिंग की बात करें तो प्रतिशोध हो जाएगा, यानी कि बदला लेना किसी से। वेंजियंस मतलब हो सकता है, क्या हो सकता है, बदला लेना, ठीक है, प्रतिशोध। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, रिवेंज हो सकता है, रिटेलिएशन, रिक्वेटल, रिट्रीब्यूशन या फिर रिप्राइजल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स। वर्ड है वेंजियंस। वेंजियंस यहाँ पे नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है कि अगर आपको कोई हार्म कर रहा है, कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो उससे आप क्या कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं, आप भी उसको नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। और रिवेंज तो आपको ऑलरेडी पता होगा, रिवेंज इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिटेलिएशन, रिक्वेटल, रिट्रीब्यूशन या फिर रिप्राइजल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो होप आपको आई होप इसको ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है टिरेड। टिरेड एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए लॉन्ग एंग्री स्पीच क्रिटिसाइजिंग समबडी समथिंग और एक्यूजिंग समबडी ऑफ समथिंग, यानी कि एक बहुत बड़ा एंग्री स्पीच, यानी गुस्से से भरा स्पीच जिसमें क्या कर रहा है कि किसी चीज़ को या किसी इंसान को क्रिटिसाइज किया जा रहा है या एक्यूज किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, यानी कि भला बुरा किसी को कहना, निंदा से भरा भाषण, इसको क्या बोल सकते हैं कि ऐसा भाषण जिसमें आप क्या कर रहे हैं, बस बुराई किए जा रहे हैं किसी का, तो टिरेड बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो फिलिपिक हो सकता है, डायट्राइड, डिनाउंसिएशन, कंडेमनेशन या फिर ये सब इसके सिनोनिम्स रहेंगे, ठीक है। कंडेमनेशन, देखिए वर्ड क्या है यहाँ पे, तो वर्ड है टिरेड। टिरेड एक नाउन हो गया और इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा ए लॉन्ग एंग्री स्पीच क्रिटिसाइजिंग समबडी समथिंग और एक्यूजिंग समबडी फॉर समथिंग, समबडी ऑफ समथिंग, यानी कि ये सब क्या, इसका मीनिंग सीधा सब बात करें तो हो जाएगा निंदा से भरा भाषण, यानी कि जिस आप गुस्सा से भरा भाषण, या जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि किसी का बुराई कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इनडेलिबली। क्या है, इनडेलिबली। इनडेलिबली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि लास्ट में एल वाई आ रहा है। अगर वर्ड के लास्ट में एल वाई आता है तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है इन ए वे डैट कैन नॉट बी रिमूव और फॉरगेटन, यानी कि किसी चीज़ को भुला या फिर हटा नहीं सकते, उसको इनडेलिबली बोल सकते हैं। तो अमिट या अलोप्य रूप से इसको बोल सकते हैं अमिट, यानी कि जिसको मिटा नहीं सकते। रिमूव मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हटा देना, मिटा देना। तो इनडेलिबली मतलब अमिट, यानी कि जिसको आप मिटा नहीं सकते हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फॉर एवर हो जाएगा, परपेचुअली हो सकता है, लास्टिंगली हो सकता है, फिर ऑलवेज हो सकता है, या एवर मोर हो सकता है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है, तो इनडेलिबली। इनडेलिबली एक एडवर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है कि हम किसी चीज़ को मिटा नहीं सकते हैं या हटा नहीं सकते हैं, और ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाए। अगर कोई चीज़ फॉरएवर यानी हमेशा के लिए, तो उसको हम थोड़ा ना मिटा सकते हैं। परपेचुअली, लास्टिंगली, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग किसी चीज़ को नहीं बोलते, जो बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है, तो उसको हम मिटा नहीं सकते हैं। या फिर ऑलवेज, जो हमेशा के लिए हो गया, एवर मोर, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिसग्रंटलमेंट। देखिए वर्ड क्लास में एमिएंट आ गया, वर्ड क्लास में एमिएंट आ गया, यानी कि नाउन हो गया। तो डिसग्रंटलमेंट की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द कंडीशन ऑफ बीइंग डिससेटिस्फाइड विथ वंस लाइफ और सिचुएशन, यानी किसी के लाइफ या सिचुएशन के साथ आप डिससेटिस्फाइड है, यानी कि असंतुष्ट है। तो ऐसे कंडीशन के लिए डिसग्रंटलमेंट वर्ड यूज करेंगे, जिसका मीनिंग होता है असंतोष। क्या होता है, असंतोष। सेटिस्फाइड मतलब क्या होता है, संतुष्टि, संतोष। तो यहाँ पे असंतुष्टि या असंतोष बोल सकते हैं। डिसग्रंटलमेंट मीन्स। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसप्लेजर हो जाएगा, या फिर डिसकंटेंटमेंट हो सकता है, डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, या फिर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड है डिसग्रंटलमेंट, जो एक नाउन है, और इसके मीनिंग की बात करें तो ये सब इसके मीनिंग हो जाएंगे।
असंतोष मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो डिसप्लेजर, डिसकंटेनमेंट, डिससेटिस्फेक्शन या फिर फ्रस्ट्रेशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है बोल्स्टर। बोल्स्टर एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू इम्प्रूव समथिंग और मेक इट स्ट्रॉन्गर, यानी किसी चीज़ को इम्प्रूव करके उसको क्या करना, स्ट्रॉन्गर बना देना, मजबूत बना देना। तो बोल्स्टर मतलब होता है प्रोत्साहित करना, ठीक है। क्या होता है, प्रोत्साहित करना। बोल्स्टर को बोल्ट से याद कर सकते हैं, किसी चीज़ को नॉट बोल्ट से टाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, स्ट्रेथन हो सकता है, बूस्ट हो सकता है, बियर अप हो सकता है, बकअप हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आइए देखते हैं वर्ड क्या है, बोल्स्टर। जो वर्ब हो गया, मीनिंग का बात करें तो किसी चीज़ को इंप्रूव करके स्ट्रॉन्गर बना देना हो जाएगा। और स्ट्रेथन, बूस्ट, बियर अप और बकअप, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रिस्यूरेक्ट। क्या है, रिस्यूरेक्ट। रिस्यूरेक्ट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ब्रिंग बैक इनटू वन समथिंग सच एज बिलीफ, प्रैक्टिस एक्सेट्रा दैट हैज डिसअपीयर्ड और बीन फॉरगॉटन, यानी किसी चीज़ को ब्रिंग बैक, वापस लाना। जी, कोई आइडिया हो, विश्वास हो, कोई प्रैक्टिस हो, उस जो क्या हो, पहले से डिसअपीयर हो गया हो, ठीक है। जैसे पुराने ज़माने का कोई ऐसा रिवाज जो आज के लोग भूल गए हों, तो फिर उसको क्या कर देना, दोबारा ब्रिंग बैक ला देना, ठीक है। तो उसके लिए रिस्यूरेक्ट बोल सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग का बात करें तो क्या हो जाएगा, पुनर्जीवित करना, किसी चीज़ को फिर से जीवित कर देना, फिर से ला देना बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर सती प्रथा क्या है, पूरी तरह से खत्म हो गया है पूरे वर्ल्ड में, और फिर से वो ला दिया जाए तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रिसरेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या जाएगा, रिन्यू हो सकता है, रिवाइव हो सकता है, या फिर रिवाइटलाइज हो सकता है, रिजुविनेट हो सकता है, या रीस्टोर हो सकता है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड है रिस्यूरेक्ट जो एक वर्ब हो गया, और इसके मीनिंग की बात करें तो आई होप समझ गए होंगे, किसी चीज़ को पुनर्जीवित कर देना, यानी कि फिर से ला देना। और ये सब इसके सिनोनिम्स हो गया, रिन्यू, रिवाइव, रिवाइटलाइज, रीजुनवेट या फिर रीस्टोर। तो आई होप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।